बहाली तब तक नहीं होगी जब तक हमारा काम शुरू नहीं होगा, काम कंप्लीट नहीं होगा। और मूल पेच यही है, अटका हुआ है। सोल्यूशन क्या हो जो दोनों खुश हो जाए? सॉल्यूशन यही है। देखो अब तो मैं आपको बताऊं, इन सब से पूछ लो, आज की तारीख में 10 दिन बाद किसी को पानी की नीड नहीं है। आज के 10 दिन बाद पानी की किसी को आवश्यकता नहीं है। नेचुरली भगवान बहुत बरसा देगा, है ना। तो जब जो लड़ाई लड़नी है ना धरातल पर, वो लड़ाई लड़ो। हमारा काम है वो 4 महीने में कंप्लीट कर दो, नहरें बना दो, खेतों में पानी पहुंचा दो, काम सॉल्यूशन हो गया। ले जाना पानी जहां ले जाना वहां पर। आपको फसल के लिए पानी चाहिए ना, या मूछ खींचने के लिए पानी चाहिए, तो फसलें तो होंगी यहाँ पे। अब तो बरसात हो जाएगी तो वो तो खेती हो जाएगी भगवान भरोसे। जब गेहूं की फसल आए तब बात करना, अभी क्यों मतलब की लड़ाई लड़ रहा है। इतने कमजोर किसान नहीं है यहाँ पे। 16 साल जो इंतजार कर सकता है ना, 2010 से लिफ्ट का काम कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे भाई साहब ने बताई थी, अशोक भाई साहब ने, कि 16 साल से काम कंप्लीट नहीं हुआ। जो अविश्वास किसानों में डिपार्टमेंट के प्रति है इरिगेशन के, वो भरतपुर में फ्लड आया, उस फ्लड के मद्देनजर इतना पानी कहाँ से आ गया कि ये नदी के गांव भी बह गए और भरतपुर तक नुकसान हुआ, तबाही मची। तब इन 5 नदियों के पानी को रोकने के लिए इसको बांध को बनाया। फ्लड कंट्रोल डैम के रूप में ये बांध का निर्माण हुआ। ये इरिगेशन डैम नहीं है, इट इज नॉट इरिगेशन डैम, ये फ्लड कंट्रोल डैम है। और जब ये 81 में बन के तैयार हो गया, 79 में इसकी नींव रखी और 81 में ये कंप्लीट कर दिया। वैसे 80 में ये बांध को पानी का रोक दिया था, लेकिन 81 में ये कंप्लीट हो गया। फिर इसमें कमांड एरिया तय हुआ। बांध के निर्माण में जमीन गई हम लोगों की 39 गाँव। ये 39 गांव इसलिए है, इसमें 21 रेवेन्यू विलेज है, उनकी ढाणियां हैं तो 39 गांव हो जाते हैं। गांव का आदमी नहीं समझता रेवेन्यू विलेज, और वो तो गांव का नाम लेके चलता है। रिकॉर्ड में वो कहीं रेवेन्यू विलेज है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। गिनती हमारे 39 गांवों की है, और 39 गांव में भी हम 35 गांव एक बाप की औलाद है, 4 गांव हमारे दूसरे गोत्र के हैं। और उन 39 गांवों में ऐसा कोई भी गांव नहीं है जिसमें दूसरी बिरादरी के लोग नहीं है। उसमें ब्राह्मण भी है, खाती भी है, सब है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई गुजरों के लिए पानी चाहिए, 36 बिरादरी के लिए पानी चाहिए। पर लड़ आप ही लोग रहे हैं। सब लड़ रहे हैं हमारे साथ, सब लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं। लड़ता तो कमांडर है ना, बाकी फौज होती है। फिर और फौज कमांडर तो एक ही होता है ना। अब वो फौज सब कैटेगरी से आ रही है, सारी कैटेगरी से, उसमें छटनी थोड़ी होती है। उसके बाद में जब हमको एहसास हुआ कि ऐसे पानी से हमको कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, हमारे कुएं सूख गए, हमारे खेतों में पानी की दिक्कत है। यहाँ इतने बड़े काश्तकार भी नहीं है कि बोरिंग करा ले, ट्यूबवेल करा ले, कुएं बनवा ले। 2-2, 3-3, 4-4 बीघे के काश्तकार है। सुनिए उन्होंने क्या बोला है, क्योंकि बात यही चल रही है ना, तो चर्चा ऐसे ही करनी पड़ेगी। ठीक है। अब उनका ये कहना है कि हमारे 20 साल हो गए हैं। औरत रो रही थी एक, वो कह भी रही थी हमारे 20 साल हो गए हैं, हमारे जानवर मर गए हैं, खेतों में पानी नहीं जा रहा है, पैदावार इतनी हो नहीं रही है। 20 साल से हम लोग ऐसे ही रो रहे हैं, बिल्कुल पानी वहां पर नहीं है। 1100 रुपए का टैंकर 15 दिन का डलवाना पड़ता है। तो पानी की व्यवस्था वहां पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। अब ये जो लिफ्ट नहर है उसका मामला किस तरीके से लोग रख रहे हैं, वो लोग अलग अलग। आपने चर्चा छेड़ दी कि वो ये कह रहे हैं, बाकी आपको हमसे सवाल नहीं करना चाहिए। पहली बात नहीं, आपने उनकी बात सुन ली, आप हमारी सुन लीजिए। कंक्लूजन आप निकालिए, सही कौन है गलत कौन है। ये तो होता है। हम ही नहीं, मैं यही तो कहना चाह रही हूँ, जब हम निकालेंगे तो फिर लोग कह देते हैं कि मैडम जी ही निकाल लिया। चलो ठीक है, आप पूछ रही हैं, मैं जवाब दूंगा, बाकी उससे वो लाभ दोनों बराबरी है ना। यहाँ भी किसान मर रहा है, वहाँ भी किसान को दिक्कत हो रही है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है, हमने उनका पानी, हमने कभी विरोध नहीं किया उनको पानी मत दो। और उन्होंने ये विरोध नहीं किया कि उनको पानी मत दो, है ना।